कोयलांचल धनबाद में अगलगी की घटनाएं लगातार हो रही है। इस वक्त में धनबाद में लगातार कई इलाकों में आग लगने की घटना हुई है। हाल ही में आपको हाजरा अस्पताल का हो या फिर आशीर्वाद अग्निकांड हो या दूसरे जो मार्केट है वहां पे भी अग्निकांड हुए हैं। दूसरी ओर नगर निगम फायर फाइटिंग को लेकर ज्यादा सक्रिय हो गई है, जांच भी करा रही है कि क्या व्यवस्था है। धनबाद जिला प्रशासन ने स्पेशली डीसी ने भी आदेश दिया है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र में जो भी बड़े बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, उसकी जांच करा ली जाए कि क्या वहां पे फायर फाइटिंग की व्यवस्था है या नहीं है। पार्किंग को लेकर भी समस्या उठ रही थी कि कुछ लोगों ने बेसमेंट को बेच दिया है, भाड़े पर लगा दिया है। तो ऐसे तमाम तरह की जो दिक्कतें थी उसकी जांच हो रही है कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो वहां पे अग्निशमन की गाड़ी पहुंच पाएगी कि नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता है या नहीं, तमाम तरह के। ऐसे में हम रियलिटी चेक के लिए पहुंचे हैं धनबाद नगर निगम मुख्यालय से ठीक कुछ ही दूरी पर, महज करीब 300 मीटर की दूरी पर यह सिटी सेंटर है। सिटी सेंटर धनबाद का वीआईपी इलाका भी कह सकते हैं और ये वीआईपी अपार्टमेंट भी है, क्योंकि जिन्होंने इसको बनाया है वो धनबाद के काफी बड़े वीआईपी हैं। दरअसल धनबाद के पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल, उनके सहयोगी सुरेंद्र जिंदल, जगनारायण सिंह, अरुण झुनझुनवाला, दयानंद चौरसिया और आसिफ झुनझुनवाला, ये 6 नाम हैं जिन लोगों ने ये बिल्डिंग 2007-8 के समय में बनाया और तकरीबन उसी समय से लोग यहाँ रह रहे हैं। इसके 2 हिस्सों में, एक तरफ पीछे जो सामने नजर आ रही है ये कमर्शियल है, आपको तमाम प्रतिष्ठान नजर आ रहे हैं, होटल्स हैं, दुकानें हैं, और इसके ठीक पीछे रेजिडेंशियल है जहाँ पे लोग रहते हैं। और यहाँ पे लोगों की शिकायत है कि जो फायर फाइटिंग के लिए एनओसी जब से इन्हें हैंडओवर किया गया था तभी से नहीं दी गई थी। ऐसे में कमर्शियल के भी जो समिति बनी है, इसकी देखरेख की जो केयर टेकर कमेटी बनी है, उसके भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो रेजिडेंशियल है उसके लिए भी यहाँ कमेटी बनी है, उसकी भी देखरेख करने वाले यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद हैं। इन सभी से आज हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि यहाँ पे अगर आग लग जाए, खुदा ना खास्ते, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसी हो जाए तो क्या आग से बचाव के लिए इंतजाम है? अभी तो सर ऐसा हमको कुछ दिख नहीं रहा है, जैसा होना चाहिए उस टाइप का हमको दिख नहीं रहा है। क्या है कि ना फायर फाइटिंग को लेकर के हमको ऐसा कुछ दिख रहा है, ना ये दिख रहा। अच्छा, फायर फाइटिंग में कोई नहीं, मतलब बचाव के लिए कुछ तो होगा सर। अभी मेरे नॉलेज में तो ऐसा दिख नहीं रहा। अच्छा, चलिए, आपके नॉलेज में नहीं दिख रहा होगा, एक बुजुर्ग हैं उनसे पूछते हैं। सर, कब से हैं इसमें आप? हम 2008 से है सर। अच्छा, 2008 से, तो 2007 में तो बिल्डिंग बनी, तब तो मतलब आप एकदम फेरी बिगिनिंग से हैं आप। क्या लीकेज दिख रहा है यहाँ पे? क्या लेके देख रहा है, बस सर अच्छे आदमी थे, अच्छी जगह बिल्डिंग बना और हम लोग ले लिया, रहने लग गए। एक तो सेंट्रली प्लेस है ये, तो सब तरह का सुविधा था, इसलिए लेने लग गए। बाकी बिल्डिंग में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कोई व्यवस्था नहीं किया। उस समय तो बिल्डिंग बन रहा था। तो क्या व्यवस्था नहीं है अभी भी? सर देखिए, फायर फाइटिंग का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रास्ता उपाय नहीं है कोई। अच्छा लग जाए तो हम लोग को 6 तल्ला से 11 तल्ला तक रेसिडेंस है, वहाँ से उतरते उतरते कितना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये है हमारे सिटी सेंटर का कि जो हादसा हाजरा क्लिनिक में हुआ और काफ़ी जगह पे जो फायर का चलता रहा, उसको देखते हुए नगर निगम की टीम आई। ये जागना पहले थे, उन्हें जागना था, लेकिन वो बाद में जागे। उसके बाद उन्होंने चेक किया सिटी सेंटर को, लेकिन सिटी सेंटर एसोसिएशन जो फायर फाइटिंग का जो रिफिलिंग मिनिमम जो होना चाहिए वो हम लोगों ने कराया है। जो सिलेंडर्स जो होते हैं हर फ्लोर पे, हर लिफ्ट पे पास एक सिलेंडर्स जो दिए गए हैं, हमारे पास 27 से 28 सिलेंडर्स हैं जो कि रिफिलिंग करके हम लोग अप टू डेट रखे हैं कि फॉर द टाइमिंग ऐसा कुछ होता है तो वो सिचुएशन में हम लोग बचा सके सिटी सेंटर को। ये भी है कि जो एटीएम वाला जो बाहर लगा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया का, वो एटीएम गार्ड का रूम हुआ करता था, उसको भी भाड़े पर लगा दिया गया। वो तो सर ऐसा ही है, लेकिन हम कंफर्म इसमें नहीं बोल सकते, बट ऐसा है कि कुछ एरिया जो है जो कि पार्किंग के कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। जो कि चूंकि सिटी सेंटर में जो भी मूवमेंट था गेस्ट का वो आना बंद हो गया, जिसके कारण है कि बाहर में ठेले खोमचे कंप्लीट लगे हुए थे, और जिसके कारण कोई भी गेस्ट कहीं भी पार्किंग लगाए तो उनकी चालान काट दी जाती थी, जिसके कारण हमारे सारे दुकानदार एक पे एक करके बंद करने के कगार पे आ चुके हैं, भुखमरी के कगार पे आ गए हैं सारे दुकानदार। स्थिति ऐसी। बाहर गाड़ी क्यों लगानी पड़ रही है, अंदर पार्किंग की जगह क्यों नहीं है?
पार्किंग की जगह है ही नहीं, व्यवस्था यहाँ पे सिटी सेंटर में अभी तक पार्किंग की जगह था ही नहीं। पार्किंग जो भी था बाहर, तो पार्किंग को किसने भाड़े पर लगा दिया? इस चीज को तो जांच करनी चाहिए। सर जांच करने के बजाय सीधे सीधे कही ना कि बिल्डर ने भाड़े पर लगा दिया, बेच दिया, कुछ तो आप बोलिए। नहीं, इस चीज को हाँ बिल्डर भी देखे, बिल्डर की दोष है, वो ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, लेकिन है हमारी दिक्कत तो है, हमारी दिक्कत है। सर खुल के बोलिए ना, छुपाने से क्या फायदा? बिल्डर ही गड़बड़ कर रहा होगा ना, तो क्या दिक्कत है? शर्मा जी क्या प्रॉब्लम है? मेन बात दिक्कत है कि हम तो रेसिडेंशियल कम्प्लेक्स के सेक्रेटरी हैं। हाँ, तो वहाँ का समस्या बता दीजिए। वहाँ की समस्या है कि जब मेरे मेन गेट पर टोटल कमर्शियल से लेकर के और जितने बैंक हैं, दुकान है, सबका जनरेटर उसके मुंह पर लगा दिया गया है। तो फिर कोई रेस्क्यू कर रहा होगा, कैसे होगा? कुछ नहीं होगा, और जब आग लगेगी और ब्लास्ट होगा तो एक बार 1000 क्या लीटर। बिल्डर इतना ताकतवर है कि आप लोग की बात नहीं सुन रहा है, या आप लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं कि भैया दुरुस्त करो? हम लोग तो लिखित रूप में दे चुके हैं, लिखित रूप में दे चुके हैं तो उनको। लिखित रूप से नहीं कार्रवाई कर रहा है, तो फिर आप लोग कार्रवाई करने के लिए आप लोग कंज्यूमर को फोरम में क्यों नहीं जा रहे हैं? डीसी के पास शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं? कोर्ट में केस क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, तब करेंगे, आगे की कार्रवाई की जाएगी। तकलीफ है, सबसे बड़ी बात है कि एंट्री से अभी तो थोड़ा सा नगर पालिका कुछ किया है तो थोड़ा आने जाने का रास्ता बना है, लेकिन मेन रेसिडेंशियल का जो गेट है वहाँ से ले करके और जहाँ पर हम लोग बिल्डिंग में चढ़ते हैं वहाँ तक दिन के वक्त 50 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, जिसमें आप अपने गाड़ी ठीक से आराम से, आपको 1 नंबर में गाड़ी मेन गेट से और वो भीतर तक तभी आप गाड़ी ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। अच्छा ये बताइए कि जब सुमन गुप्ता यहाँ एसपी थी तो बाहर में पार्किंग नहीं लगने देती थी, नहीं लगने। तो समस्या तो तब भी रहा होगा, तो फिर उसके बाद गाड़ी क्यों लगने लगी जब उनके जाने के बाद? नहीं, वो तो देखिए कुछ प्रशासन का भी इसमें ये है। हम लोग कम से कम सिटी सेंटर कमर्शियल एसोसिएशन 50 लेटर नगर पालिका को पक्का दिया गया है, 50 बार हम लोग 50 बार मिले हैं उन लोगों से और 50 बार आश्वासन दिया गया कि आज ठीक हो जाएगा या जो भी। पहली बार हमने देखा कि कम से कम कुछ कार्रवाइयाँ हुई है, फर्स्ट टाइम। अच्छा ग्राउंड का जो फ्लोर है वो तो पार्किंग के लिए निर्धारित है? आधा पार्किंग जो है उसका, आधा पार्किंग में तो रेसिडेंस का पार्किंग है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फिर आधा जो कमर्शियल का है वो पार्किंग में, वो क्या है, वो लैंडलॉर्ड के ही जिम्मे अभी भी है। तो कोचिंग चल रहा है उसमें, तो उसमें कोचिंग चल रहा है, उसमें ये कोचिंग अवैध तरीके से ही चल रहा होगा ना, क्योंकि उसको तो अब तो वो तो प्रशासन बताएगा कि वो अवैध है या वैध है, या कि माना बताएगा। आप लोग को आपत्ति नहीं है उस पर? बहुत आपत्ति है, हम लोग को तो बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग एक छोटा छोटा ऑफिस है, छोटा छोटा दुकान है, अपना लोग चलाए, नहीं चला अपना चल दिए। वो तो प्रशासन को न चाहिए कि प्रशासन 10 बार आकर के देख चुकी है, हर एक रोज अखबार में छपता है, होता तो कुछ नहीं है। माडा ही पास किया है और उसमें अब नक्शे में पेरिफेरियल्स क्या है ये अभी किसी को पता नहीं है। वो तो माडा के इसमें देखने से पता लगेगा कि उन्होंने डेविएशन किया है या नहीं किया है, बैक डेट से किया है कि नए डेट से किया है। क्योंकि मैं भी आयकर विभाग में रहा हूँ, नीचे से होता है, ऊपर का अफसर उसको आंख मूंद लेते हैं और पास कर देते हैं। तो ये चीज़ वहाँ का नक्शा अगर ओरिजिनल निकाला जाएगा तो पाया जाएगा कि बहुत सारे डेविएशंस हुए हैं। तो अभी निगम की जब टीम आई थी तो फायर फाइटिंग की जांच की, फायर फाइटिंग की व्यवस्था यहाँ सुदृढ़ नहीं मिली। सुदृढ़ नहीं मिली है, वो है ही नहीं, वो ऑपरेशनल नहीं है। पाइपलाइन गुजरी है, पाइपलाइन गुजरा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, लाल बत्ती सब लगी हुई कभी ड्रिल हुआ उसका? है। ड्रिल कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। फिर कैसे पता चलेगा कि आग लगी के बाद क्या वो फायर फाइटिंग वाले ही ना देख के बताएंगे एनओसी। स्थिति है कि सब पाइप, टोटल पाइप जर्जर हो चुका है और सब जगह फूट गया है, उसमें उसका व्यवहार ही गलत होगा। फाइटिंग में वो है कि वो एनओसी जब देते हैं फायर फाइटिंग वाले तब उसको ऑन करते हैं, तो वो आई नहीं तो एनओसी भी नहीं मिली, फायर फाइटिंग का टेस्ट भी नहीं हुआ। लोगों से हमारी बात हुई, उसमें से अधिकांश लोगों ने यही कहा कि इस मामले पर उन्होंने बिल्डर से शिकायत कर दिया है, निगम से भी शिकायत कर दिया है, डीसी को भी शिकायत कर दिया है, लेकिन कार्रवाई जो है उसका इंतजार है। सवाल यह है कि हम कोशिश करते हैं कि इस मामले पर जो बिल्डर है उनसे भी सफाई ले ले, उनसे भी जानकारी ले ले, उनके पक्ष क्या है, और दूसरी ओर धनबाद नगर निगम के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे भी इस पर जानकारी लेंगे कि जो टीम आई थी उन्होंने फैक्ट क्या पाया। 12 में भी लिया टेलीफोन, तो 10-12 साल हो गए। हाँ जी, इनको कभी फायर फाइटिंग याद नहीं आया जी, जबकि मैंने 3 बार इनको लेटर दिया जी, कि भैया अपना फायर फाइटिंग को चालू रखिए, हर साल रिन्यूअल कराइए। जी, इसको हर साल रिन्यूअल कराना होता है। जी, और जब मैंने फायर फाइटिंग लगाई है उस टाइम का कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फायर फाइटिंग का एनओसी मेरे पास है। जी, हम इनको हम
ये फ्लैट ऑनर या कोई भी कौन मैंने डिपार्टमेंट कोई मांगेगा मैं जरूर दूंगा। इस बयान को आपकी सहमति है ना कि मैं इस बयान को लगा दूं अधिकृत रूप से? आपका ये जवाब? एकदम 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 सहमति है कि फायर फाइटिंग हमारा कंप्लीट लगा हुआ है, और जिस दिन लगा है उस दिन एकदम चालू था, चालू हालत में था और फुल फ्लैग चालू था। तो आपके यहाँ मतलब आपके यहाँ सुरक्षा को लेकर कोई लीकेज नहीं है? मेरे यहाँ लगा था जी, जो सिस्टम मेरे यहाँ लगा था। जी हेलो जी जी, सुन रहा हूँ जो जी सिस्टम मेरे यहाँ लगा था वो पूरा मापदंड के हिसाब से लगा हुआ था, जी समझे ना जी उसको फिर सुचारू रखना इन लोग का काम है, हमारा काम नहीं था। जी जी तो उसको सुचारू रखना। सेकंड, जो भी इन लोग का कंप्लेंट है कि भाई पार्किंग एरिया को हम लोग ने दुकान बंद करके बेच दिया, जी, भाड़े पर लगा दिया, भाड़ा पर लगा दिया, हाँ, भाड़े पर लगा दिया जी। वो हमने निगम को अपना पूरा प्लान नहीं था, अभी ऑब्जेक्शन आया था जी, नगर निगम आयुक्त को मैंने पूरा अपना बना के दे दिया है, जो हमने अप्रूवल दिया था उन्होंने पूरा चेक भी करा दिया है। तो आपका नक्शा तो माडा ने पास किया होगा ना? माडा ने, माडा का पास माडा का नक्शा 2003 का हाँ, मैंने निगम को प्रोवाइड करा दिया है और उसमें 1 भी इंच का डेविएशन कुछ भी नहीं है। तो अभी आप लोग का 6 पार्टी जो इसमें मालिकाना था उसमें आप अकेले मालिकाना है या मेयर शेखर अग्रवाल सहित और 5 आदमी है, 4 आदमी? सब है, सब। अच्छा, सभी सब आदमी तो रहेगा ही ना, सबका प्रॉपर्टी है इसमें, सबका वो है, सबका जी जी। शेयर है। नहीं, मुझे जो जानकारी मिली थी कि 6 लोगों में से अभी आप कोई ज्यादा देखरेख आप ही कर रहे हैं, मतलब बाकी जो 5 लोग हैं। इसलिए मेरा नाम पड़ जाता है क्योंकि मैं बी ब्लॉक में हूँ। अच्छा जी, इसलिए मेरे को ज्यादा टारगेट किया जाता है और कोई बात नहीं है। अच्छा जी 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 ठीक है, हम लोग तो लीड पार्टनर में ही था, इसमें ऐसा बात नहीं है जी। बाकी शेखर जी और मैं ही थे जी और कोई तो सब ही थे जी। अच्छा, ये रिलायंस वाला जो एरिया जो अभी चल रहा है, ये कमर्शियल एरिया जो है, तो वो पार्किंग एरिया था, उसको मतलब आपने ये लगा दिया या पार्किंग से अलग है वो? भाई साहब पार्किंग होता तो अभी तक सील नहीं कर देता डिपार्टमेंट। ओके ओके। तो ग्राउंड एरिया जो सबसे नीचे वाला जो ग्राउंड है जिसमें कोच, लोअर ग्राउंड हमेशा कमर्शियल पास हुआ है उसके बाद। अच्छा, नहीं जिसमें कोचिंग चल रहा है, कोचिंग जो चल, आज भी मैं मॉल बना रहा हूँ बिग बाजार के सामने, लोअर ग्राउंड मैंने कमर्शियल बनाया, उसके नीचे पार्किंग बनाई है। तो कोचिंग वाला जो एरिया है वो भी कमर्शियल यूज के हो रहा है ना अभी, तो वो भी आपका पार्किंग जो जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट को लगाया गया है, तो वो कमर्शियल, मेरा पास हुआ है नगर निगम से। नहीं तो वो तो पास नहीं है ना, वो तो कमर्शियल में पास नहीं है, वो तो अभी भी ये पार्किंग के लिए वो रखा गया था ना, वो तो नहीं आपको फिर ज्ञान नहीं है, आपको इसका मतलब अच्छा पार्किंग नहीं है, वो एकदम वो पास किया गया है तो ऊपर का कमर्शियल के सोर्स के हिसाब से पास किया हुआ है जी। प्रॉपर जांच हुआ है और सर के स्तर से नोटिस भी निर्गत किया गया है और उसमें जो जवाब आएगा उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई उसमें करेंगे। तो उसमें नोटिस जो है वो बिल्डर्स को किया गया या किसी और को नोटिस? नहीं, जहाँ जहाँ जो ज़रूरत है उसी अनुसार नोटिस हो रहा है। अगर बिल्डर को जहाँ ज़रूरत हो रहा है कि बिल्डर को नोटिस होना है वहाँ बिल्डर को होगा। बाकी अगर बिल्डर अगर हैंड ओवर कर दिया है सोसाइटी को तो फिर सोसाइटी से। तो सिटी सेंटर का जो मालिकाना है, हाँ, उसमें जिंदल और पूर्व में शेखर अग्रवाल से करीब 6 पार्टनर है, हाँ, तो सभी को नोटिस किया होगा या पर्टिकुलर किसी को नोटिस किया? नहीं, वो तो स्वाभाविक है, जो भी ऑनरशिप जिनके पास होगा नोटिस उसी को जाएगा। तो जवाब मिला उन लोगों से? हाँ, जवाब कुछ आया है, कुछ और अभी जवाब आना बाकी है। तो जो लीकेज लोगों ने शिकायत किया है, हाँ, लोगों ने नगर निगम को भी लिख के दिया है, अगर वो शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल, सर के स्तर से नोटिस हुआ है और वहाँ पर वो लोग जवाब जो आ चुका है और जो आना है अभी, उसके आधार पर जो भी लीकेज होगा उस पर हम लोग कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। फिलहाल जो हमने अभी तक पाया है, यहाँ 4 बड़ी समस्या है। ये बिल्डिंग जो है वो G11 है, मतलब ग्राउंड से 11 ताला। आप समझ लीजिए कि अभी तक धनबाद में हमारे पास हाइड्रोलिक सीढ़ी नहीं है, यानी 3 ताला से ऊपर अगर आग लग जाए ऊंची वाली बिल्डिंग, तो इस 3 ताले के ऊपर में हमारे पास रेस्क्यू चलाने के लिए, आग बुझाने के लिए कोई संसाधन नहीं है। और दूसरी बड़ी बात है कि जो अभी तक फायर फाइटिंग के लिए यहाँ पाइपलाइन गुजरे हैं वो काम भी कर रहे हैं या नहीं, कभी इसका चेक ही नहीं हुआ है, कभी ड्रिल ही नहीं की गई है। तो ये भी एक लीकेज दिखा है कि आगलगी के बाद, मतलब कहते हैं कि जब आग लगे और कुआं खोदने वाली हाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारे पास व्यवस्था है लेकिन उपयोग में नहीं है, तो बेकार ही है। और तीसरी जो यह है कि जो नीचे का ग्राउंड एरिया है,
जिसपे वो पार्किंग के लिए होना चाहिए था उसे भी भाड़े पर लगा दिया गया है। वहाँ तमाम तरह के दर्जनों कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी सुरक्षा है, प्रिकॉशन रखना वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आग किसी को रिश्ता नहीं पहचानता, किसी को नहीं जानता। जब आगलगी की घटना होती है तो सभी उसकी भेंट चढ़ जाते हैं। और ज़्यादा दिन नहीं हुए जब हम 19 लोगों को 2 बड़े हादसे में खो चुके हैं। और सिटी सेंटर जिस जगह पे है ये भी एक प्राइम लोकेशन है और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है और दिन के समय तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग उपस्थित रहते हैं। ऐसे में कोई हादसे हो जाए तो स्वाभाविक है कि बचाव के रास्ते मुश्किल होंगे। उसमें भी जब हमारे जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवार के लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहते हैं, उनकी सुरक्षा ताक पर रखी गई है। और सबसे बड़ी सवाल यह है कि दोनों जगह पे सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्थित होना चाहिए, जो मेन एरिया अंदर घुसने का है वो भी जो है बाधित रहता है या उसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक सुरक्षा लैकेज साफ दिख रहा है। अब देखना है इस मामले पर नगर निगम आगे कार्रवाई क्या करती है, इसका इंतजार हमें भी है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।